तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिना बकचोदी किए चलो हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक हॉरर लव स्टोरी है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की एक फ्लैट में काव्या नाम की एक लड़की अभी अभी शिफ्ट हुई थी। वो एक छोटे से गांव से मुंबई जॉब के लिए आई थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी और भोली भाली लड़की थी। एक दिन काव्या अपनी बालकनी में बाल सुखा रही थी। तभी उसकी नजर सामने की फ्लैट पे पड़ती है। वो देखती है एक लड़का उसे देख रहा है। काव्या तुरंत अंदर चली जाती है। फिर काव्या एक दिन जॉब से लौट रही थी तो बिल्डिंग के नीचे उसे एक लड़का टकराता है। वो कहता है सॉरी, आई एम सो सॉरी। काव्या देखती है ये वही लड़का है जो उसे रोज बालकनी से देखता है। वो कहती है इट्स ओके। काव्या जाने लगती है। तभी वो लड़का कहता है आप सोसाइटी में न्यू हैं क्या? अभी अभी आई हैं, आपको पहले कभी देखा नहीं। काव्या कहती है हाँ, कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। फिर काव्या पूछती है आप यहाँ कब से रह रहे हैं? तो वो बोलता है मैं तो काफी साल से हूँ। बाय द वे आपका नाम क्या है? तो वो बोलती है मेरा नाम काव्या है। और आपका? तो वो बोलता है मेरा नाम करण है। फिर काव्या के फोन पे कॉल आ जाता है। काव्या एक्सक्यूज मी बोल के चली जाती है। फिर काव्या जब भी बाल सुखाती वो काव्या को देखा करता। फिर एक दिन काव्या ऑफिस के लिए जा रही होती है। तभी उसके पीछे डॉग पड़ जाता है। काव्या डर जाती है और दौड़ लगाने लगती है। तभी वहाँ करण आ जाता है और डॉग को भगा देता है। काव्या फिर रिलैक्स होती है और करण को कहती है थैंक्स करण, मुझे डॉग से बहुत डर लगता है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। करण कहता है सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो काव्या कहती है तो वो बोलता है कॉफी पिलानी पड़ेगी। काव्या मना नहीं कर पाई और वो दोनों कॉफी पीने चले जाते हैं। दोनों ने बहुत सारी बातें की और देखते ही देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों रोज खूब बातें करते, कभी बालकनी से तो कभी टेरिस पे। काव्या को भी अच्छा लगने लगा कि इस अनजान शहर में कोई तो अपना मिला। ऐसे ही देखते देखते काफी महीने बीत गए। करण को काव्या बहुत पसंद थी। वो उसे प्रपोज करना चाहता था। फिर एक दिन उसने काव्या को फोन किया और बोला काव्या आज मेरा बर्थडे है और मेरी बर्थडे पार्टी है एक रेस्टोरेंट में, तुम प्लीज आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं केक नहीं काटूंगा। काव्या कहती है ओके बाबा, आ रही हूँ। काव्या रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहाँ काफी अंधेरा रहता है। जैसे ही अंदर आती है लाइट्स ऑन हो जाती है और सामने करण रोज हाथ में लेकर घुटनों पे बैठा रहता है और काव्या को प्रपोज कर देता है। विल यू बी माई सोलमेट? आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। काव्या भी कहीं ना कहीं करण को चाहती थी। वो भी इंतजार ही कर रही होती है कि कब करण इजहार करे उससे प्यार का। वो कहती है यस करण, आई विल बी योर सोलमेट एंड आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और करण बताता है आज मेरा कोई बर्थडे नहीं है, ये तुम्हें बुलाने का सिर्फ एक बहाना था। सब अच्छा चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। काव्या करण का रिश्ता और स्ट्रांग हो रहा था। फिर एक दिन करण का कॉल आता है काव्या के पास और वो बोलता है काव्या मुझे रेंट ना पे करने की वजह से फ्लैट से निकाल दिया गया है। मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने कि कहीं चला जाऊँ। काव्या कहती है प्लीज टेंशन मत लो, तुम मेरे फ्लैट पे रह लो जब तक तुम्हें दूसरा फ्लैट नहीं मिल जाता। करण कहता है मत हो टेंशन, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ करूँगा। काव्या कहती है मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा, मैं ही परेशान होंगी ना। बहस मत करो, चुपचाप आ जाओ। करण कहता है ठीक है आ रहा हूँ। करण आ जाता है। काव्या करण के लिए खाना बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बाहर जोर की बारिश होने लगती है और लाइट गोल हो जाती है। बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। काव्या डर के करण के गले लग जाती है। तभी करण कहता है रिलैक्स, कुछ नहीं है। तभी फिर से बादल गरजते हैं और काव्या फिर से करण के गले लग जाती है और करण का पाँव फिसल जाता है और वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। करण काव्या को जोर से गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच काव्या। फिर काव्या कहती है आई लव यू करण। करण काव्या को बहुत टाइट पकड़ लेता है। वो काव्या को गले में किस करता है और काव्या बहकने लगती है।
और कहती है करण दिस इज नॉट द राइट टाइम, वी शुड वेट टिल मैरिज। करण कहता है ऑफ कोर्स जान, वी विल गेट मैरिड बट प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई लव यू, और मुझे हक है प्यार करने का, प्लीज मत रोको। तुम प्यार नहीं करती क्या मेरे से, हक नहीं देना चाहती? तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी काव्या कहती है नो बेबी आई एम योर्स, तुम्हारी ही हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारी हूँ। और काव्या हक कर लेती है करण को। फिर करण काव्या को अपनी ओर खींचता है और किस कर लेता है। वो बहुत देर तक किस करता है और काव्या को गोदी में उठा के बेड पे ले जाता है और काव्या के कपड़े उतार देता है और उसकी पूरी बॉडी में किस करता है। काव्या प्यार में बहकने लगती है। तभी जब प्यार की सारी हदें पार करने लगता है करण, काव्या बोलती है नो वेट फॉर दिस, रुक जाओ करण। करण एक नहीं सुनता और करने लगता है। काव्या भी और चिल्लाने लगती है आई लव यू करण, आई लव यू। काव्या की चीख से पूरा कमरा गूंजने लगा। फिर दोनों प्यार करते करते सो गए। ऐसे ही समय बीतता गया। करण रोज काव्या के साथ सेक्स करता, लेकिन धीरे धीरे करण अब हर समय वही करता। कई बार तो वो काव्या को कपड़े पहनने ही नहीं देता। अब काव्या को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने एक दिन जब फिर से करना चाहा, काव्या मना कर देती है। बस करण बस, अब और नहीं, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, हर टाइम ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। करण कहता है प्लीज करने दो, बाद में बात करेंगे। बट काव्या नहीं मानती तो करण गुस्से में काव्या को चाटा मार देता है और जबरदस्ती करने लगता है। काव्या बेबस और लाचार हो चुकी थी। फिर एक दिन काव्या ने पुलिस कंप्लेन की सोची। वो बाहर जा नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपके से कॉल कर देती है। जैसे ही करण फिर शुरू होने लगता है, पुलिस आ जाती है और करण को पकड़ लेती है। करण गुस्से में कहता है अबे साली, तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ? मैंने जिस दिन तुझे देखा था उसी दिन समझ गया था तू ही मेरी जिस्म की प्यास बुझा पाएगी, इसलिए तेरे साथ प्यार का नाटक किया और फ्लैट पे आ गया तेरे से ये झूठ बोल के कि फ्लैट से निकाल दिया है मुझे। और तुझे क्या लगता है तू मुझे मेरी प्यास बुझाने से रोक पाएगी? नहीं, मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इतना कह के करण पुलिस के साथ चला जाता है। काव्या को ये सब सुन के सदमा लगता है कि मैं एक दरिंदे के साथ थी इतने दिन से। वो रोने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। फिर काव्या को पता चलता है कि करण ने खुद को गोली मार ली है। काव्या रिलैक्स हो जाती है कि अब उसे कोई खतरा नहीं है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। फिर एक रात काव्या के साथ एक अजीब घटना हुई। वो जब सो रही थी तब काव्या की टांगें अचानक अपने आप ऊपर उठने लगी और काव्या हिलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी आह आह दर्द से। बट काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ संभोग कर रहा हो। वो चीख थी बट कोई लगातार रात भर उसके साथ संभोग करता रहा। उसने पूछा कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तो वो साया कहता है कहा था ना मेरी प्यास बुझाने आऊंगा मैं और तुम ही मेरी प्यास बुझाओगी। आज वही दिन है जब मैंने खुद को गोली मारी थी। 1 साल लग गया मुझे शक्तियां हासिल करने में, अब आया हूँ प्यास बुझाने के लिए। फिर सुबह होती है। काव्या की हालत ठीक नहीं थी। वो बेहोश हो जाती है। उसके इंटीमेट एरिया से खून आने लगता है। तभी काव्या के मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं और उसकी हालत देख के दंग रह जाते हैं। फिर उसे लिटाते हैं और होश में लाते हैं। काव्या अपनी मम्मी को हक कर लेती है और रोने लगती है और उन्हें सब बताती है कि कैसे करण ने उसे झूठ बोला और कैसे उसकी आत्मा अब उसके पीछे पड़ गई है। काव्या की मम्मी पापा उसे बाबा के पास ले जाते हैं और वो बाबा काव्या को देख के कहता है इस बच्ची के ऊपर एक दरिंदे का कब्जा है, वो अपनी काम वासना को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। काव्या की मम्मी पूछती है बाबा जी कोई उपाय तो होगा ना इससे छुटकारा पाने का? बाबा जी बोलते हैं काव्या को उसके साथ एक रात बितानी होगी और जब वो जैसे ही संभोग करने के लिए अपना लिंग निकालेगा तब तुम्हें उसके लिंग पर वार करना होगा, जिससे वो आत्मा खत्म हो जाएगी। ध्यान रहे एक ही वार में कटना चाहिए। तो काव्या कहती है मैं देखूंगी कैसे उसको, वो तो दिखाई ही नहीं देता मुझे। बाबा जी कहते हैं तुम्हें उसको खुद बुलाना होगा और बोलना होगा भी, तुम्हें जो करना है कर लो पर मेरे सामने आना होगा। बाबा जी उसे एक अस्त्र देते हैं। काव्या ठीक वैसा ही करती है। वो करण को बुलाती है, करण आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूँ, मैं हार मान चुकी हूँ। तभी करण की आवाज आती है आ जाओ जाने मन, अब तो और मजा आएगा। काव्या कहती है तुम तो दिखते ही नहीं हो, कैसा कैसा मजा?
मजा सिर्फ तुम्हें आएगा, मुझे थोड़ी। ये तो अन्याय हुआ ना। करण कहता है, इतनी सी बात, लो आ गया। तभी करण काव्या को दिखने लगता है। वो उसे गोदी में उठा के बेड पे ले जाता है और कपड़े उतार देता है। काव्या के काव्या की ओर जाने लगता है और अपना लिंग जैसे ही निकालता है, काव्या बाबा जी के दिए अस्त्र से उसका लिंग काट देती है। करण चिल्लाने लगता है और भस्म हो जाता है। काव्या रोने लगती है। अब काव्या आजाद थी। वो वहाँ का फ्लैट खाली कर देती है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो ये थी करण और काव्या की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। नाम और किरदार बदल दिए गए हैं।